Hello everyone, welcome to online class science class 8th question answer of chapter number 10. Chapter number 10. Question number first. What is the term used for secretion of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये हमने चैप्टर जब रीड किया था तो हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सेक्रेट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हार्मोन्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अडोलसेंसेस की क्या होता है, अडोलसेंसेस किशोर अवस्था क्या होती है। अडोलसेंसेस इज द टाइम पीरियड, ये एक टाइम पीरियड है बिटवीन किसके, बिगिनिंग of the puberty and the adulthood. During this period the body undergoes several changes, बहुत सारे क्या आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं along sides reproductive maturity। तो एक तो क्या चेंजेस है, क्या आ जाएगा, reproductive maturity। it began around the age of, ये एज कहाँ से शुरू होगी, 11 ईयर से, एंड लास्ट और कब तक चलेगी, टिल या तो 18 या फिर लास्ट कितना है 19 ईयर्स ऑफ द एज। द पीरियड ऑफ अडोलसेंस मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन करना आपने इसको। देखिए तो आपका आंसर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द यूट्रिन यूट्रिन लाइनिंग ऑन अ रेगुलर मंथली बेसिस। ये जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं ये क्या आते हैं, रेगुलर मंथली बेसिस। इट बिगेन, ये कब से शुरू होते हैं, एट प्यूबर्टी यानी कि यौनारंभ में शुरू हो जाते हैं। एंड इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल बॉडी, और ये किसके अंदर होता है, फीमेल बॉडी में। एवरी मंथ, हर महीने, द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग। देयरफॉर द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक, जो अंदर की जो दीवार है यूट्रस की वो कैसी हो जाती है, थिक, मोटी। एंड इज सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द एम्ब्रो। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, यदि ये है एग्स फर्टिलाइज नहीं होता है, देन तब क्या होता है, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक डाउन, ये टूट जाता है, एंड गेट्स रिलीज, और बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, किसके थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू द वेगिना। द लास्ट फॉर अबाउट 2 और 8 days, ये कितने दिन तक चलता है, 2 से लेके 8 दिनों तक। दिस साइकिल अकर एवरी मंथ, ये हर महीने रिपीट होता है, इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। आपने वो चेंजेस बताने हैं कि जो यौनारंभ में शुरू हो जाते हैं, कि क्या क्या चेंज होते हैं। देखिए तो फर्स्ट है सडन इंक्रीजिंग इन द हाइट, एकदम हाइट का बढ़ जाना, वेट का बढ़ जाना। बी ब्रोडेनिंग ऑफ शोल्डर, यानी कंधे जो है शोल्डर में ये क्या हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। वाइडिंग ऑफ द चेस्ट इन बॉयज, इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। ये हमने चैप्टर उसमें किया था जब हमने रीड किया था। इन बॉयज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स द लाइनेक्स बिकम प्रोमिनेंट एंड द वोकल कार्ड बिकम लॉन्गर। वोकल कार्ड कैसे हो जाता है, लॉन्गर और एंड थिकर। दिस चेंजेस कॉज ऑफ द वॉइस बिकम हॉर्सेज, तो इससे आवाज में भी क्या पड़ता है, बिकम हॉर्सेज यानी भारी हो जाती है इन बॉयज। अपरेंसेस ऑफ हेयर एरिया सच एज अंडरवॉर्म्स, फेस, हैंड्स एंड लेग्स, तो बाल वगैरह आने लगते हैं बॉडी पे। अपरेंस ऑफ एक्नी, एक्नी मीन्स होता है मुहासे निकल आते हैं चेहरे पे, रिजल्ट इन एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम स्किन। टेस्टिस, दैट इज द पार्ट ऑफ द मेल, ग्रो एंड स्टार्ट्स producing sperm in males, whereas in female the ovary enlarge and start producing maturity eggs। तो ये कितने पॉइंट हैं, ये आपके पास जो है कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपके पास, ये 6 है। तो आप एनी 4 कोई भी 4 पॉइंट आप राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर अ टेबल, आपने क्या बनाना है, एक टेबल प्रिपेयर करनी है, 2 कॉलम्स depicting name of the endocrine glands and hormones secreted by them। तो देखिए एंडोक्रिन ग्लैंड्स ये कहाँ पर सेक्रेट होती है, हार्मोन्स में। टेस्टिस
ये कहाँ पर होंगे, टेस्टोस्टेरोन में। ओवरी ये कहाँ पर होगी, ये आपने लर्न करना है अच्छी तरह ये, और आपने फिर कॉपी पे राइट डाउन करना है। तो ओवरी कहाँ पे होगी, ओस्ट्रोजन में। थायराइड जो गाइटर बीमारी होती है ये थायरोक्सिन। एड्रनल ये एड्रनल में, और पैनक्रीज ये इंसुलिन, और प्यूटरी ग्लैंड्स ये किस में होगा, ग्रोथ हार्मोन्स में। नेक्स्ट देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये कहाँ पर होती है, ग्रोथ हार्मोन्स। तो आपने ये लर्न करना अच्छी तरह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, ये क्या होते हैं, वाई आर दे नेम्ड सो, इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा, और स्टेट देयर फंक्शन, उनके फंक्शन को आप डिफाइन कीजिए। देखिए, सेक्स हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस, ये कैसे होते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस बाय सेक्स ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल, टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन, ये किसका पार्ट है, मेल का। प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस। एंड ऑस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन, ये आपने नाम लर्न करना है। प्रोड्यूस बाय, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बाय द ओवरी। दीज हार्मोन्स इफेक्ट द सेक्सुअल फीचर्स ऑन एन ऑर्गेनिज्म, हैंस दे आर नोन एज, इनको क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स। फंक्शन क्या है इनके, वर्क क्या है, देखिए, टेस्टोस्टेरोन, दिस हार्मोन्स ब्रिंग about secondary sex character in the body, such as the growth of a beard, a voice become horses, development of reproductive organs, etc. और ये क्या है, ओस्ट्रोजन, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, सच एज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एसेट्रा, और भी बहुत सारे काम होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपने क्या सिलेक्ट करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए 7th का फर्स्ट पार्ट, एडोलसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट वाई दे ईट, उनको केयरफुल रहना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, बिकॉज इसका रीजन क्या है। फर्स्ट आपके पास क्या है, प्रॉपर डाइट डेवलप्स देयर ब्रेन्स। बी पार्ट, प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। यस, यही आपका आंसर होगा बी, कि प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ, क्योंकि इससे क्या होती है, ग्रोथ होती है कहाँ पे, अडोलसेंट जो किशोर अवस्था होती है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉपर डाइट इज नीडेड, संतुलित भोजन लेना बहुत जरूरी है, किसके लिए, फॉर रैपिड ग्रोथ, जो जल्दी जल्दी क्या होती है, ग्रोथ होती है, टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। तो बी देखिए आपके पास है, रिप्रोडक्टिव एज इन ह्यूमन स्टार्ट इन देयर, कब से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट आपके पास है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, यस यही आपका आंसर होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। सी देखिए, द राइट मील, जो अच्छा जो शुद्ध भोजन है, संतुलित भोजन है, फॉर अडल्ट्स कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए तो रॉन्ग, ये तो है नहीं आपके पास। बी देखिए, चपाती दाल वेजिटेबल्स, यस यही आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8th, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, राइट नोट्स ऑन, आपने किसके ऊपर नोट लिखना, फर्स्ट एडम्स एप्पल, और बी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और सी सेक्स डिटर्मिनेशन इन दी अनबॉर्न बेबी। तो फर्स्ट देखिए एडम्स एप्पल, इन ह्यूमन मेल्स द लाइनेक्स ग्रोज लॉन्गर ड्यूरिंग पुबर्टी, यानी कि मेल्स में क्या होता है कि ड्यूरिंग पुबर्टी, यानी कि यौनारंभ के दौरान जो है ये ग्रो करता है लाइनेक्स, एंड कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट इन द थ्रोट। दिस प्रोट्रूशन इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज द एडम्स एप्पल। इन बॉयज अंडर द influence of sex hormone, the larynx become prominent. As a result, the vocal cord become longer. इससे जो vocal cord है, जो voice box है, वो क्या longer and thicker, causing the voice to become hoarse. However, in female की अगर बात करें तो the larynx is of small size, किस आकार का होगा, small size का, and is hardly visible, और वो
हार्डली विजिबल दिखाई देगा। देयरफॉर गर्ल्स हैव ए हाई पिच्ड वॉइस वाइल द बॉयज हैव ए लो पिच्ड। बी देखिए आपने किसके ऊपर राइट डाउन करना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज फीचर्स दैट हेल्प इन, जो किस में हेल्प करते हैं, डिस्टिंक्ट, यानी कि डिस्टिंक्ट होता है अंतर, मेल एंड फीमेल बॉडी ऑफ ईच अदर। दे आर में कौन कौन से हैं, फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टर्स इन द अपीयर इन ह्यूमंस एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। तो ये कौन कौन से देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है अपीयरेंस ऑफ moustaches and breed, appearance of chest hair, growth of hair in genital area and other parts of the skin। यानी कि कितने पॉइंट आपके पास ये तीन, तो आपने कितने राइट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं, एनी टू। ये तो किसके अंदर था, इन बॉयज के अंदर। और गर्ल्स देखिए सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन गर्ल्स, increase in breast size and darkening of the skin of nipples present at the tips of the breast। बी देखिए ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेंटिकल एरिया एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ये सेम है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी, तो इसके अंदर भी कितने पार्ट हैं, तीन, सॉरी ये कितने हैं, ये देखिए, तो ये आपने दो ही हैं, तो आपने दो ही करने हैं। तो नेक्स्ट देखिए सी पार्ट जो आपसे पूछा है, राइट नोट्स ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन इन दी अनबॉर्न बेबी। तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले आप इस फिगर को अच्छी तरह समझेंगे। जो मेल होता है उसके अंदर ये होता है एक्स वाई, और फीमेल के अंदर एक्स एक्स। अगर देखिए फादर का अगर एक्स और मदर का एक्स अगर आपस में फर्टिलाइज हो जाए तो क्या होगी, डॉटर। यदि फादर का वाई और मदर का एक्स यानी एक्स वाई तो क्या होगा, सन। यदि फादर का एक्स और मदर का एक्स यानी एक्स एक्स यानी कि डॉटर। फादर का यहाँ पे देखिए वाई और मदर का एक्स यदि फर्टिलाइज हो जाए तो क्या होगा, सन। तो इस फिगर को आपने अच्छी तरह समझना है। देखिए सी पार्ट, द सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गैमेट्स दैट फ्यूजेज, जो किसके साथ फ्यूज होता है, विद द फीमेल गैमेट्स के साथ। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स, ये अपने लर्न करना है कि कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लाई। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स द लास्ट, जो लास्ट पेयर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। द ह्यूमन मेल्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इंक्लूडिंग XY sex chromosomes। Therefore, the male gametes has a 22 chromosomes and either of X और Y sex chromosomes। तो देखिए मेल में क्या होगा, कैन बी टू टाइप्स, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। In female have 23 pair of chromosomes including XX sex chromosomes। Therefore, their gametes of 22 chromosomes and 1X chromosomes। ये इस तरह आपने लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए, यह फिगर आपने अच्छी तरह समझना है। और 10 इस प्रकार द मदर प्रोवाइड ओनली एक्स क्रोमोसोम, जो मदर होता है उसके पास क्या होते हैं, सेम टाइप यानी एक्स क्रोमोसोम। द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गैमेट एक्स और वाई दैट फ्यूजेज विद द एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फीमेल। तो इस तरह आपने ये राइट डाउन करना है। If you like this video, please don't forget to like and subscribe this channel. Thank you and have a nice day.